हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारा इंजीनियरिंग हेल्थ चैनल में। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि आपका सीढ़ी में जैसे कि 6x7 यानी कि 11.5 फीट में कैसे हम सीढ़ी को ड्रॉ करें इतना छोटा जगह में। और इस सीढ़ी में जैसे कि हमने बताया है, इसमें क्रॉस सेक्शनल जो है स्टेप्स हैं, इसमें हमने यहाँ चौताल यूज नहीं किया है। तो चलिए इसमें डिस्कस करते हैं, आपको बताते हैं। तो फर्स्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेड वाले बटन दबाकर। तो आइए बताते हैं इस सीढ़ी में कैसे हम बताएंगे आपको विदाउट चौताल कैसे क्रॉस सेक्शनल में इसको हम यूज करके बताएंगे, और कितना बाई कितना हमारा स्टेप्स होना चाहिए ये भी पूरा डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो ये देख रहे हैं इस पहले आप जान लें कि स्टेयर का लंबाई कितना है। तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा जो लंबाई है वो 4 फीट आपको प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक 4 फीट है, और ये यहाँ से और यहाँ तक लास्ट में जहाँ हमारा क्रॉस सेक्शनल स्टेप्स हैं, यहाँ से यहाँ तक 3 फीट प्रोवाइड किया गया है। ये आपका 3 फीट हुआ। देन ये अब ये यहाँ से यहाँ तक की टोटल 6 फीट है, और सेम उसी प्रकार इधर भी है 6 फीट यहाँ भी, और इधर यहाँ से लेके 4 फीट, और यहाँ से 3 फीट। तो इसमें हम बताने वाले हैं आपको कि कितना स्टेप्स होना है और स्टेप्स की ब्रेथ क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल में अब देख लें कि स्टेप्स जो हमारा है वो 12 इंच का हमने बनाया है इसमें। तो 12 इंच का स्टेप्स बनेगा, जिससे कि स्टेप्स उसको बोलते हैं जिसपे आपको पैर को रखना है। तो ये हमारा स्टेप्स जो है 12 इंच का उसका थिकनेस रहेगा। तो फर्स्ट में 1 2 3 4 आपको 4 मिल रहा है स्टेप्स। तो बर चौक 48 हो गया, 48 इंच। 48 इंच में हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 4 हो गया। मीन्स 1 2 3 4, ये 4 आपको स्टेप्स हो गए। अब हमने चौताल के जगह पे हमने क्या किया है, क्रॉस दिया है, क्रॉस वाला स्टेप्स दिया है। तो हमने जो है कि 3 फीट में 3 दिया है, 1 2 3, ठीक है। तो इसको आइए देखते हैं। तो ये आपका 12 36 हो गया। जैसे कि एक है 12 का, तो 3 है तो 36, 36 इंच, 36 इंच हुआ। तो अब इसको क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका क्या आ गया, 3 आ गया। मीन्स 3 यहाँ भी होगा, तो 4 के बाद 5 6 7, ठीक है। अब हमने 6 फीट में यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें 6 फीट में हमने कितना स्टेप्स निकाले हैं ये आप देख सकते हैं। तो 6, तो 12 छक हो जाएगा 72, 72 इंच हमारा हो जाएगा। इसमें 72 इंच हो जाएगा। तो 72 इंच में हम 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमारा इसमें 6 निकला हुआ है, 1 2 3 4 5 6। तो 7 के बाद 8 9 10 11 12 फिर 13, ठीक है। यहाँ से आपको 13 हुआ। इसके बाद फिर आपको देखेंगे तो इधर 3 फीट है, तो यहाँ से यहाँ तक 3 फीट है। तो हमारा यहाँ 13 के बाद 14 15 16, मीन्स यहाँ भी 3 स्टेप्स हमारा निकला है। बोथ आर, इधर भी सेम इधर भी सेम, दोनों सेम है। सेम उसी प्रकार 4 इधर भी है, लेकिन हमने इधर एक एक्स्ट्रा लिया है। अब बताएं कि क्यों एक्स्ट्रा लिया है। क्योंकि एक्स्ट्रा हम इसलिए लिए हैं कि हमारा ये साइड से 4 स्टेप्स बने हैं, और ये साइड से भी अगर 4 स्टेप रहते हैं तो ये हमारा 4 दूना 8 स्टेप हो जाता। और ये हमारा जो क्रॉस वाला सेक्शनल जो स्टेप्स था, जिसको हम चौताल नहीं बनाए हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत हमारा कंजेस्टेड जगह था। क्योंकि 6x7 में यानी कि 11.5 फीट में सीढ़ी बनाना बहुत ही कठिन होता है। तो यहाँ पे हमने क्रॉस वाला स्टेप्स लिया है। तो इसी के चलते हमें यहाँ क्या करना पड़ा, एक स्टेप इधर ज़्यादा देना पड़ा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप जब सीढ़ी बनाते हैं तो आपको क्या करना है, 19
स्टेप से 21 स्टेप्स के बीच में ही बनाते हैं। तो ये कंपलसरी है कि आपको अगर उससे कम बनाते हैं तो आपका जो है स्टेप्स का बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा इंच का हो जाएगा। तो अब बात करते हैं राइज़र की। तो आपको नीचे से ऊपर तक 11.5 है। तो 11.5 फीट में 11.5 फीट, 11.5 फीट को आपको क्या करना है, 12 से मल्टीपल करना है। तो 12 से मल्टीपल कीजिएगा तो 138 आपका आएगा इंच, 138 इंच आएगा। देन आपको क्या करना है, टोटल राइजर जो हमारा हो गया वो कितना हो गया, गिनते हैं। तो 1 2 3 4 यहाँ तक 16 है। तो राइजर किसको बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो टोटल हमारा क्या होगा, टोटल राइजर क्या हो गया, 22 हो गया। तो क्या करेंगे हम, 22 से 138 में डिवाइड कर देंगे। तो अब देखिए 22 से डिवाइड करेंगे तो कितना हमारा आएगा, ये आएगा 6.27। तो क्या होगा, 6 इंच, 2 सूत के, 2 सूत का आपका क्या हो जाएगा, राइजर होगा। राइजर, एक राइजर 6 इंच 2 सूत का आपका होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमने इसमें बहुत ही बारीकी तरीका से बताया कि आपको क्रॉस सेक्शनल में कैसे आप इसको डिजाइन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और इसके बीच में कितना गैप लगेगा, कितना जगह लगेगा, क्योंकि 6x7 में बहुत कंजेस्टेड जगह होता है, आपको निकालना हमने बताया। तो चलिए यही वीडियो की स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।